डायबिटीज़ हमारे बीच में एक कॉमन समस्या हो गई है और अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, हेरिडिटरी है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको भी डायबिटीज़ हो सकते हैं। सोसाइटी में आप देख ही रहे हो किस तरह से एपिडेमिक की तरह डायबिटीज़ आपको हर चौथे पाँचवें पेशेंट पे मिल ही जाएगा। तो 5 ऐसे फूड आइटम के हम आज बात करेंगे जो हमारी डेली लाइफ में है और शुगर को उसकी जो एग्जैक्टली वैल्यू होती है उससे ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो हमें उन फूड को मोस्टली अवॉइड करना है जो हमारी शुगर को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे शरीर में इंसुलिन होता है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो शुगर के लेवल को, ग्लूकोज को, जो भी हम फूड के द्वारा लेते हैं उसको बैलेंस करता है। और अगर हम कंटिन्यूसली इस तरह का फूड ले रहे हैं जिसमें शुगर लेवल ज़्यादा है, ग्लूकोज ज़्यादा है, तो उसका अब्जॉर्प्शन कई बार कम हो जाता है, उसकी क्वांटिटी बहुत हो जाती है, जो इंसुलिन है वो इनसफिशियंस होने लगता है, या फिर कई बार वो उसका जो मात्रा है, उसकी जो सफिशिएंट वैल्यू है वो भी कई बार इम्बैलेंस हो जाती है और उसी की वजह से हम डायबिटीज़ से सफ़र करते हैं। तो कौन से ऐसे 5 फूड है आज उस बारे में डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर ज्योति तिवारी, फ्रेंड्स, होम्योपैथिक फिजिशियन। मैं हमेशा आपको हेल्थ और होम्योपैथी रिलेटेड वीडियोज़ लेकर के आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फूड आइटम की अगर बात की जाए तो वो है कार्बोहाइड्रेट। यस, दिस इज साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट कि जिन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं दे आर रिच इन शुगर वैल्यू, और वो शुगर को बढ़ा देते हैं, एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं, इनमें शुगर की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट वाले जो फूड हैं, जैसे हम अगर डेली लाइफ में बात करें, रोज़मर्रा की बात करें, तो वाइट राइस, सफ़ेद चावल जो हम खाते हैं उसकी क्वांटिटी या तो हमें कम कर देनी चाहिए जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है, तो आप 1/4 पार्ट आपको लेना चाहिए जो आप अभी ले रहे हो नॉर्मल से, ठीक है। और साथ में ही जिन लोगों को डायबिटीज़ होने पूरी तरह से कार्ब रिच फूड को अवॉइड कर देना चाहिए। दूसरा है पोटैटो। पोटैटो भी हम अपने डाइट में बहुत कॉमन वेजिटेबल है, हर सब्जी में मोस्टली हम आलू डाल ही देते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आलू की भी क्वांटिटी आप कम से कम लें, पोटैटो बहुत कम लें। सो कार्ब अगर कम रहेगा तो ऑलरेडी जो शुगर की मात्रा आपके शरीर में कम जाएगी। तो पहला फूड है कार्बोहाइड्रेट। दूसरा है शुगर रिच फूड। हमारे यहाँ मीठा खाने का बहुत ज़्यादा रिवाज है, बेवरेजेस हो गए, स्वीट्स हो गए, ये तो हर मील के बाद हमारे यहाँ चलता ही है। तो अब इसको हमें स्टॉप करना है। तो अगर आपकी आदत है कि कुछ मीठा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए खाना खाने के बाद, आप उसको बंद कर दो। दूसरा है, अगर आप शुगर की मात्रा आप चाय में ले रहे हो या ज़्यादा ले रहे हो, कुछ लोग बहुत मीठी चाय पीते हैं या फिर चाय कई बार लेते हैं, मल्टीपल टाइम्स चाय लेते हैं, तो आपको यहाँ पे रुकना होगा। आपको अपनी चाय भी कम करनी होगी, या फिर आप जैगरी की चाय लें, ग्रीन टी लें जहाँ पे हम हनी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको शुगर अवॉइड करना है। तो शुगर रिच फूड आप समझ सकते हो कौन कौन से होते हैं, उनको आपको मोस्टली अवॉइड करना है। उसमें स्वीट्स को मैंने वाइड रेंज में इसलिए बता दिया कि ये कॉमन है, हमारे यहाँ हम लेते ही हैं। और शुगर जो हमारे डाइट में सबसे पहले मॉर्निंग में चाय के साथ जाता है हमारे अंदर, तो उसे भी हमें कंट्रोल करना होगा, कम करना होगा। और जिन लोगों को डायबिटीज़ है आप उसको पूरी तरह से बंद कर दें, स्टॉप इट। थर्ड है कोल्ड ड्रिंक्स। जितने भी स्वीटिश ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, दे आर शुगर रिच। आप अगर उनके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे, कई बार ऐसा होता है कि हम इंग्रेडिएंट्स नहीं देखते और उनका यूज़ करते हैं, तो आप उनका इंग्रेडिएंट देखेंगे तो उसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और यही ड्रिंक हैं जो हमारे को डायबिटीज़ प्रोन करते हैं। पीपल हु आर यूज टू, जिनको बहुत ज़्यादा आदत है सॉफ्ट ड्रिंक्स लेने की, कोल्ड ड्रिंक लेने की, इस तरह से कोल्ड ड्रिंक लेते हैं जो बहुत स्वीटिश नेचर होते हैं, और मैक्सिमम दे आर शुगर रिच। जितने भी ड्रिंक्स होते हैं दे आर शुगर रिच। तो अगर आप उनको ले रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि डायबिटीज़ हो सकता है। तो आपको इस ड्रिंक को भी पूरी तरह से कोशिश करनी है कि आप बंद कर दें। मार्केट से जितने भी प्रोसेस्ड फूड आते हैं ना, पैकेट वाले फूड्स होते हैं, उनमें भी आप देखोगे शुगर की मात्रा होती ही है। तो वहाँ पर भी कई बार चीज़ भी होता है, शुगर भी होता है। तो ये भी हमारे इंसुलिन को इम्बैलेंस करने का काम करता है, ओवर एक्टिविटी कर देता है, या फिर इंसुलिन के फंक्शंस को डिरेज कर देता है। और उसकी वजह से भी कई बार जो इंसुलिन है इनसफिशियंस होने लगता है या इम्बैलेंस होता है, और शुगर की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा बॉडी में बढ़ने लग जाती है। और आगे चल के अगर आप देखोगे तो आपका शुगर लेवल काफ़ी ऊपर तक चला जाता है। तो आप कोशिश करो कि इस तरह की चीज़ों को, पैकेट्स वाली चीज़ों को, प्रोसेस्ड चीज़ों को, और जितने भी बंद पैकेट वाली मीठी चीज़ें आती हैं जिसमें से कई स्वीटिश कर्ड करके या खमन करके, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो स्वीट रिच होती है और हमें पता भी नहीं होता कि भाई ये तो सॉल्टी फूड है, ये तो पैकेट वाला है बट सॉल्टी फूड है। बट उसमें भी शुगर का सिरप या कुछ इस तरह की चीज़ें यूज़ की जाती हैं जो शुगर की मात्रा को बढ़ा देती हैं और आपकी बॉडी में डायबिटीज़ प्रोन करती हैं। इसके बाद कुछ ऐसे फैट हैं, कुछ ऐसी फैटी फूड्स हैं, या हम कह सकते हैं मील हैं,
जिनमें भी शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है। उसमें कुछ इस तरह के ऑयल यूज़ किए जाते हैं जिनमें शुगर की मात्रा हिडन होती है, हमें पता भी नहीं होता, और फ्राइड हम बार बार यूज़ करते हैं। तो ऐसे फ्राइड अगर आप ले रहे हो जो डीप फ्राई हैं, जहाँ पे शुगर रिच ऑयल का यूज़ किया गया, शुगर रिच सिरप का यूज़ किया गया, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट यूज़ किए जाते हैं जो हिडन होते हैं बट शुगर रिच होते हैं, और उसकी वजह से भी हमें डायबिटीज़ होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, जो हमें पता भी नहीं चल पाता। और कई बार हम सोचते हैं कि यंग एज में क्या ज़रूरत है इस तरह से पढ़ने की या इनको समझने की, और इसी वजह से आप देखोगे 30-35 या 40 की एज में ही, 35-40 की एज में ही आजकल डायबिटीज़ पेशेंट में बहुत कॉमन हो रही है, या तो HbA1c उनका बढ़ा हुआ है, जो इंडिकेट करता है कि आप कभी ना कभी डायबिटीज़ से सफ़र कर सकते हो। तो इस तरह के ये फूड आइटम है जो आपको बेसिकली अवॉइड करने हैं अपनी हेल्थ को सही रखने के लिए, अपने शुगर लेवल को कंट्रोल रखने के लिए। और अगर डायबिटीज़ हुआ है तो तभी भी आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, बैलेंस स्टेज में ला करके रख सकते हैं अपने आप को। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर मेरे पसंद लगते हैं, मेरा नरेशन आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर कॉमेंट करके बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब।